अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो जैसे तमाम तरह अफराद के लिए है जिनको खतरे आते हैं, जिनमें जरियान, एहतलाम, सूरत इंजाल की शिकायत है। और इसके साथ साथ इस नुस्खे को वो अफराद भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें कसरत बोल की शिकायत यानी कि बहुत ज़्यादा पेशाब आता है। इस नुस्खे से मेदे, मसाने और जिगर से गर्मी निकलती है, मसाना मजबूत होता है, मादा तौलीद गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से आपको कतरे आना बंद होते हैं, आपका एहतलाम रुकता है और आपकी सूरत इंजाल की शिकायत दूर होकर आपकी टाइमिंग बढ़ती है। इस नुस्खे में जिन चीज़ों का इस्तेमाल है बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली चीज़ें हैं, बहुत ही आसान है, बहुत सस्ता नुस्खा है। इस नुस्खे में हमने जिस चीज़ का इस्तेमाल सबसे पहले करना है उसमें है पीपल की छाल। पीपल की छाल हमें चाहिए होगी 50 ग्राम। 50 ग्राम आप असगंध ले लें और 50 ग्राम ही आप सतावर ले लें। इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स कर लें। पीपल की छाल आप दरख्त से तोड़ लें, पंसारियों की दुकान से अक्सर ये नहीं मिलती। पीपल के दरख्त से उसकी छाल को तोड़ लें, तोड़ के उसे अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद खुश्क कर लें, खुश्क करने के बाद उसका सफूफ बनाएं। असगंध और सतावर आपको किसी भी पंसारी की दुकान से बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती है, ठीक है। ये बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं, असगंध और सतावर। पीपल की छाल पंसारी नहीं रखते, इसलिए पीपल की छाल आपको पीपल के दरख्त से ही तोड़कर उसको अच्छी तरह से साफ करना होगा और उसे धो के खुश्क करना होगा। इन तीनों चीज़ों को आप आपस में मिक्स कर लें। मिक्स करके इसका सफूफ बना लें। रोजाना 6 माशा इसकी खुराक है, सुबह और 6 माशा ही शाम को नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। जरियान, एहतलाम और सूरत इंजाल का खात्मा करता है, कसरत बोल का खात्मा करता है, मसाने को मजबूत करता है, पेशाब की ज्यादती को रोकता है, मैदे, मसाने, जिगर में से गर्मी निकालता है। जरियान, एहतलाम और सूरत इंजाल वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।